हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं शोभित। आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आपको क्या नहीं बनना है। वैसे जितने भी वीडियोस ऐसे आ रहे हैं जिनमें मैं बच्चों के साथ में एड्रेस कर रहा हूं, या आजकल जो कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, सो कॉल्ड कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए भी खास तौर से। क्योंकि देखो, मैं पहले ही बोलता हूँ कि मूर्खता के साथ में अगर ओवर कॉन्फिडेंस जुड़ जाता है ना, तो ये एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है। ऐसे लोगों को भगवान भी नहीं बचा सकते। अब ऐसी ही कहानी हमारे पास भी आई है एक बच्चे की, और ये बच्चा काफ़ी टाइम से यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर रहा था और मुझे ये पहले भी स्पैमर लग रहा था। और मैं क्या करूँगा कि आपको एक साइड पे उसके स्क्रीनशॉट दिखाते रहूँगा। तो हमारी कहानी देखो शुरू कहाँ से होती है। इस बच्चे ने कुछ 5-6 दिन पहले एक मैसेज किया था मेरे एक वीडियो के नीचे, जिसमें लिखा था कि अरे सर जी, आपकी ऑफलाइन बैचेस की डिटेल्स तो दो। ऑफलाइन, ध्यान से देखना, ऑफलाइन। आप सिर्फ नंबर देकर के छोड़ दे रहे हो, मेरा दिमाग घूम रहा है, एडमिशन लूं। और ऐसे 2-3 कमेंट इसने और भी किए थे। तो मैंने इसके बाकी सब कमेंट पे भी रिप्लाई किया था। बाद में फिर मैंने लिखा कि सुबह तक मुझे लग रहा था कि तुम जेन्युइन कैंडिडेट हो, पर भाई कितनी आईडी बना रखे हो। ठीक है, तो क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार ये कोई स्पैमर है। बट ये जो भाई साहब हैं ये आए फिर हमारे पास, और आकर के एडमिशन, इन्होंने कॉल वॉल भी किया है और एडमिशन लेने के लिए आए और बोले कि मैं देहरादून के कोचिंग इंस्टीट्यूट से आया हूँ और मैं वहाँ पे एडमिशन इसलिए नहीं लेना चाह रहा हूँ क्योंकि वो लोग मुझसे वन टाइम में पेमेंट मांग रहे थे। ठीक है भाई, तो इन्होंने कहा कि मुझे एडमिशन लेना है। तो ठीक है, अब जब भी एडमिशन लेना होता है तो हमारी टीम सारी चीज़ें पूछती है। अगर आप नॉर्मल कॉल भी करोगे ना तो भी सारी चीज़ें पूछी जाती हैं कि आपकी रैंक कितनी है, पीसीएम कितना है, फैमिली मेम्बर कहाँ से हो, पापा क्या करते हैं, सब कुछ पूछा जाता है। उसके बाद इनको सजेस्ट कर दिया गया कि ठीक है आप ये बैच ले सकते हो। और दूसरी बात, हम फीस एक वन गो में नहीं लेते। कई सारे इंस्टीट्यूट लेते हैं लेकिन हम नहीं लेते। हम 3 इंस्टॉलमेंट में लेते हैं हमारी जो भी फीस है, और हमारा बैच साइज भी फिक्स है। अब इसने ये बोला कि मेरे घर में थोड़ी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, तो मैं अपनी फ़ीस आज नहीं दे पाऊंगा। मैं आपको आज अपनी हॉस्टल फीस प्लस सिक्योरिटी दे दे रहा हूँ और अपनी फ़ीस नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको कल दे दूंगा। तो हमारी टीम ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है। अब सबसे बड़ी गलती हमारी टीम की है कि इसको फॉर्म सारे नहीं फिलअप कराए गए। केवल हॉस्टल फीस दी थी तो हॉस्टल फॉर्म फिलअप कराया गया, जबकि सबसे सिंपल प्रोसीजर होता है कि आपका पूरा फॉर्म फिलअप कराया जाएगा। बट फिर भी हमने इसको अलाउ कर दिया, क्योंकि इसने क्या किया, इसने आकर के हमारे साथ में एक प्रॉब्लम सामने रखी। हमने इसकी प्रॉब्लम को समझा और इसकी प्रॉब्लम को हमने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है, इसके घर में प्रॉब्लम होगी तो 1-2 दिन में फीस दे देगा। अब ये 2 दिन हॉस्टल में रहा और 2 दिन हॉस्टल में रहने के बाद आकर के बोलता है कि सर हमें पीएसपी बैच ज्वाइन करना है, यानी कि फेब में जो स्पॉन्सरशिप मिलती है वो वाला बैच। अब भाई की रैंक है 20,000 समथिंग, ठीक है, 20,000 समथिंग, और इनका कहना है कि हमें पीएसपी। तो हमारे पास यार देखो, आप अगर मेरे पुराने वीडियोस भी देखोगे तो मैं हर बार कहता हूं कि अगर आप टॉप 10,000 में हो तो ही हम आपको अपने बैच में लेंगे, पीएसपी बैच में लेंगे। हमारा पीएसपी बैच वाला वीडियो देख लो, उसमें भी मैंने क्लियरली बोला है कि उन्हीं बच्चों का ज़्यादा चांस रहता है, बाकी बच्चों का नहीं रहता है। आप में से कई सारे लोग बोल सकते हैं कि सर वो सहजप्रीत का वीडियो आया, उसकी तो 16,000 रैंक है, उसको तो स्पॉन्सरशिप मिल गया। अगस्त में स्पॉन्सरशिप मिलना बहुत आसान होता है, और यहीं पे बात आती है सरफेस लेवल थिंकिंग और डीपर लेवल थिंकिंग की। देखो, सरफेस लेवल वाले जो होते हैं ना, वहीं होता है मूर्खता प्लस कॉन्फिडेंस, जिनको कुछ नहीं समझ में आता। अगस्त बैच में स्पॉन्सरशिप मिलना आसान होता है क्योंकि अगस्त बैच में कंपनीज काफी ज्यादा होती हैं, और एमएससी जैसी कंपनी जो है वो जनरली क्या देखती है कि हाँ इस बच्चे का पीसीएम ज्यादा है, रैंक थोड़ी पीछे, कोई बात नहीं, हम इसको स्पॉन्सरशिप दे दे रहे हैं। सहज को भी एंग्लो में रिटन इंटरव्यू सब क्लियर है, लेकिन एंग्लो ने क्यों नहीं लिया, ये बोल के नहीं लिया कि आपकी रैंक पीछे इसलिए हम नहीं ले रहे। ठीक है, बट उसको 2-3 कंपनीज और मिल गई। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि फैब बैच में जब आप जाओगे तो कंपनीज लिमिटेड हो जाती हैं। जितनी कंपनीज हैं उतनी नहीं है। एंग्लो है वहाँ पे, ठीक है, एंग्लो है, फ्लीट है, ग्रेट ईस्टर्न है, 7 आइलैंड है और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और समुद्रा, यही कंपनीज हैं। सीट्स भी लिमिटेड होती हैं। तुम खुद सोच के देखो, कई बच्चे मेरे पास ऐसे हैं जिनकी 8,000 रैंक है, 9,000 रैंक है, 7,000 रैंक है, लेकिन अभी उनके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है। ये सब बच्चे कैसे होंगे, ये सब तैयारी करेंगे फैब की। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनको जो एनडीए के लिए कर रहे थे तैयारी और अचानक से इसका एग्ज़ाम दे दिया, या जेई की तैयारी कर रहे थे और इसका एग्ज़ाम दे दिया, जिनको स्पॉन्सरशिप की नॉलेज नहीं होती है वो भी तैयारी कर रहे होते हैं। कई बच्चे ऐसे मेरे पास कॉल करते हैं, सर मेरी 1900 रैंक है, अब मैं क्या करूं, मेरे पास स्पॉन्सरशिप नहीं है, वो भी तैयारी कर रहे हैं। तो आप सोचो कि जहां बच्चा 1900 रैंक, 2,000, 3,000, 4,000, 8,000, 7,000 बच्चा है,
वाला बच्चा है, 11-12 हज़ार वाला भी है, 13 हज़ार वाला भी है, उस वहाँ पे 20 हज़ार वाले बच्चे को कहीं रैंक मिलने का चांस है, कहीं मिलने का कुछ है। अब हमने इसको ये सजेस्ट किया कि भाई इस बैच में हम तुम्हें एडमिशन नहीं दे सकते हैं, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि अब होता क्या है जैसे, और इसी को डीपर लेवल थिंकिंग ही बोलते हैं। समझदार लोग, अब जैसे पेरेंट्स आते हैं, कई सारे पेरेंट्स आते हैं, अब वो बोलते हैं कि सर मेरे बच्चे की रैंक है 12 हज़ार, PCM हाई है, इसके चांसेस हैं, तो हम बता देते हैं कि भाई बहुत कम चांसेस है। लेकिन अगर वो खुद ये कंसेंट दें कि नहीं सर हम कंसेंट दे रहे हैं, अगर नहीं होगा तो हमारी जिम्मेदारी है, जब वो ये सब चीज़ें करके दे देते हैं तो हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज हम नहीं करते। ठीक है, अब इस बच्चे को हमने क्लियरली मना कर दिया। आप सोचो, एक इंस्टीट्यूट के लिए तो फायदा ही है ना कि उसको फीस मिल रही है, हम फीस नहीं ले रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हम नहीं देंगे एडमिशन, हमें फीस नहीं चाहिए, हमने क्लियरली मना कर दिया। ठीक है, और हमने इसको बोल दिया कि आप वापस जाओ। अब ये अपना हॉस्टल का कि सर मेरा हॉस्टल का रेंट वापस कर दो, इसके भाई का मेल आया, और इसके भाई के मेल में क्या लिखा हुआ है कि अनअवॉइडेबल फैमिली सर्कमस्टेंसेस की वजह से ये यहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर रहा है, तो आप इसकी पूरी की पूरी फीस वापस कर दो, जो 2 दिन ये हॉस्टल में रहा है वो कट करके वापस कर दो। हमने वो पूरी की पूरी फीस इसकी वापस कर दी, फीस वापस हो गई है, कोई पैसा नहीं लिया गया है। आप खुद सोच के बताओ कि ये हमने कोई गलत काम किया है या सही काम किया है, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को डिफेम करना बहुत आसान काम होता है, और अगर आप सरफेस लेवल थिंकिंग के इंसान हो तो केवल सरफेस ही देखोगे और उसके बाद समझ नहीं पाओगे। डीपर लेवल सोचना समझना बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद ये बोलता है कि सर फीस वापस मिल गई, ओके, एडमिशन नहीं लेना, ओके। अब ये बोल रहा है कि मुझे हॉस्टल में रुकने दो। क्यों रुकने दिया जाए? आप खुद सोच के बताओ, जब ये सब हो गया, 3-4 घंटे आपने दिमाग चाटा, टीचर्स के साथ में बदतमीजी करी है, ठीक है, आपके भाई जो है उन्होंने पूरा मेल लिख करके दे दिया है कि भाई फैमिली का अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस की वजह से इसको घर जाना पड़ रहा है, तो जाओ फिर घर। तो हमने इसको हॉस्टल में नहीं रुकने दिया। तो अब ये स्टेशन पे बैठ करके कल शाम से लेकर के अभी सुबह तक काफ़ी सारे कमेंट्स और काफ़ी सारी कहानियां लिख चुका है, जिसको हम यहाँ पे डालते रहेंगे, आप देखते रहना। लेकिन उनमें से कुछ कमेंट मैं पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ, उनको ध्यान से देखना। कमेंट लिखते चले जा रहा है ये, और ये लिख रहा है कि और एक बात, कोई भी फॉर्म डायरेक्टली बिना पढ़े मत भरना। ये सब होने के बाद मेरे से पोलाइटली कह रहे हैं कि आप ये फॉर्म भर दो, फिर आपका पेमेंट कर देंगे ये फॉर्म भरने के बाद। और उसके पीछे क्या लिखा हुआ है, हॉस्टल फीस और एकेडमी फीस वापस नहीं करेंगे, चाहे आप हॉस्टल में 1 दिन रुको। भाई मुझे एक बात बताओ, जब भी आप आते हो किसी जगह पर तो आप फॉर्म फिलअप करते हो तो उसकी टर्म एंड कंडीशन पढ़ोगे, या यहाँ पे भी सरफेस लेवल थिंकिंग करोगे? जब आप कहीं पे कोई, सपोज करो आप रेंट पे जा रहे हो, तो रेंटल एग्रीमेंट साइन करने से पहले उसका एग्रीमेंट पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? आपको फॉर्म भरना तो दूर की बात है, हमारे यहाँ पे अगर आप एडमिशन लेने आते हो ना, तो हमारे काउंसलर सबसे पहले ये बात बता देते हैं कि अगर आप किसी भी उल्टे सीधे रीज़न की वजह से यहाँ से जा रहे हो तो आपको फीस नहीं मिल पाएगी, और हम आपकी फुल फीस ले भी नहीं रहे, केवल पहली इंस्टॉलमेंट ले रहे हैं, ये पहले ही बता दिया जाता है। अगर पढ़ने के लिए रेडी हो, कई बच्चे आते हैं 2 दिन में 4 दिन कहेंगे मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। अब भैया हम मज़ा कराने नहीं बैठे हैं। फिर उसके बाद ये लिख रहा है कि इवन कंपनीज भी मेंशन नहीं कर रही हैं कि इस रैंक से कम नहीं होनी चाहिए। अरे कंपनीज मेंशन करें या ना करें, अगर ज़्यादा है तो तू घुस जा भाई डायरेक्टली कंपनी में जा करके, फिर क्यों आ रहा पढ़ने के लिए? फिर तू जाएगा देहरादून, फिर बोलेगा कि सर वो तो 1 साल की पूरी एक साथ फीस ले रहे हैं, फिर आएगा दूसरे, फिर उसके बाद तुझे करना क्या, केवल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को डिफेम करना है। एंड देन ये वाला कमेंट देखो। अब ये वाला जो कमेंट है, ठीक है, ये कमेंट भाई बहुत महंगा पड़ सकता है इस बच्चे को। इसने लिखा हुआ है, भाई ये भी फ्रॉड कोचिंग है, खुद को नोरा फतेही कहते हैं और दूसरों को राखी सावंत। देखो, अब चूंकि इनके भैया कहीं लॉ फर्म में काम करते हैं और उनको लगता है कि हाँ भाई उनको लॉ की बहुत अच्छी जानकारी है, लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, तो आप ये समझ लो कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का फ्रॉड वर्ड नहीं यूज़ कर सकते। कब तक? जब तक कि उसने आपके साथ रियल फ्रॉड ना किया हो। हमने आपका एक भी पैसा नहीं लिया, कोई भी एक चीज़ नहीं ली है, कुछ भी नहीं किया, और आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ है, और आप हमें लिख रहे हो फ्रॉड। ऐसे लोग, और ये ऐसा नहीं कि ये इसके बाद रुक गया है, ये लिखते ही चला जा रहा है। इसने कमेंट की चिट्ठी लिखी है जो खुद यूट्यूब ने बाद में हाइड कर दी है, ठीक है। मतलब ये वही कर रहा है कि मैं गया था एडमिशन लेने के लिए फेब बैच में, इन्होंने ये नहीं किया कि हमारा रिजल्ट खराब। ऑफकोर्स हमारा रिजल्ट खराब हो जाएगा, क्यों ले हम तुम्हें यार, कि हमारा रिजल्ट खराब हो जाएगा इसलिए मैं नहीं ले रहे, क्यों ले हम तुम्हें? लेकिन तुमने ये जोश जोश में आकर के जो फ्रॉड वाली कहानी बीच में लिख दी है, ये फ्रॉड वाली कहानी कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं क्लियरली सजेशन दे रहा हूं, मैं धमकियां नहीं देता। पहली बात, मैं धमकियां नहीं देता कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और यूट्यूब चैनल पे तो जनरली नहीं देता। और क्लियरली ये बात बोल रहा हूं कि मुझे रिटर्न अपॉलॉजी चाहिए है मेल में,
और ये सारे के सारे कमेंट्स जो तुमने डाले हैं, इनमें से एक कमेंट भी मैं डिलीट नहीं करूँगा, एक भी डिलीट नहीं करूँगा। मुझे एक रिटर्न अपॉलॉजी चाहिए है मेल में कि अब दोबारा ये हरकत नहीं होगी। और अगर वो नहीं आती है, मैं 24 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, इस वीडियो के रिलीज़ होने के 24 घंटे के अंदर मुझे वो रिटर्न अपॉलॉजी चाहिए। अगर वो रिटर्न अपॉलॉजी नहीं आती है तो फिर मेरे पास सारे के सारे राइट्स हैं एक्शन लेने के लिए। फिर मैं ये नहीं देखूंगा कि आप माइनर हो, कि आप माइनर नहीं हो, आप क्या हो क्या नहीं हो। फिर आपको जैसे जो करना होगा वो करते रहना, ठीक है। और जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, ये याद रखना। और एक और चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप एडमिशन लेने आ रहे हो और ख़ास तौर से हमारी कोचिंग में आ रहे हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अपने पेरेंट्स के साथ आओ, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप पीएसपी बैच के लायक नहीं हो तो उसके राइट्स मेरे पास हैं कि मैं आपको एडमिशन दूं या ना दूं, ठीक है। मैं क्या पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, हर एक चीज़ की टोपोलॉजी है। मेरी क्लास के सभी बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से पता है। बच्चों की सारी प्रॉब्लम्स मैं पर्सनली सुनता हूं, पर्सनली। अगर वो प्रॉब्लम जेन्युइन है तो सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं बच्चों के कहने से पहले। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, प्रिपरेशन करना चाहते हो, आपने देखा होगा कल सहजप्रीत का वीडियो रिलीज़ हुआ है, आगे आने वाले टाइम में हितेन का वीडियो रिलीज़ होगा, सैफ का वीडियो रिलीज़ होगा, सबके वीडियो रिलीज़ होंगे। आप देखोगे किसी की रैंक अच्छी भी है, किसी की रैंक खराब भी है, लेकिन जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे थे वो सब अच्छी जगह पर प्लेस होकर के जा रहे हैं। ये जो इस तरीके के कैंडिडेट हैं, ये मर्चेंट नेवी के लिए बने ही नहीं है। मर्चेंट नेवी में ये सब नौटंकी नहीं चलती है। मर्चेंट नेवी में तुम ये सब ड्रामे नहीं कर सकते कि नहीं हमें ये पसंद नहीं आ रहा, हमें वो पसंद नहीं आ रहा, हमें ले क्यों नहीं रहे हो। अरे यार, मतलब हद है। अगर तुम सच में पढ़ना चाहते हो, पेरेंट्स के साथ आओ। जब फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो पूरा फॉर्म ढंग से देखो। तुम्हें लग रहा है कि नहीं मुझे इस कोचिंग में एडमिशन नहीं लेना चाहिए, मत लो। हम नहीं मर रहे हैं कि हमारे यहाँ 600 बच्चे होने चाहिए। हमें 40 बच्चों का बैच चाहिए होता है, वो भी अच्छे बच्चों का। मुझे वो बच्चे चाहिए जो पढ़ने में अच्छे हो, बकवास करने में अच्छे नहीं हो। मुझे नेतागिरी नहीं चाहिए, यूनियन बाजी नहीं चाहिए कि मजदूर यूनियन जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं यहाँ पे, वो सब नहीं चाहिए। पढ़ने में अच्छे हो, थोड़े से बिलो एवरेज भी होगे और पढ़ना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, तो आओ, मैं तुम्हारी ग्रोथ करवाऊंगा। हितेन का वीडियो अभी आने वाला है, कल परसों में देखना। वो उसका पीसीएम जो है 60s में है, फिर भी अच्छी रैंक लेकर के आया और उसके बाद भी 2-3 कंपनीज की स्पॉन्सरशिप है। तो जो ढंग का बच्चा होता है वो यहाँ पे आकर के पढ़ करके आगे ग्रो करता है, ठीक है। और अगर तुम्हें ये बकवासबाजी करनी है तो अपने घर पे रहो। और हाँ, किसी भी इंसान को फ्रॉड कहने से पहले अब 10 बार सोचना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है। ये काम नहीं कर सकते। अगर स्पैमिंग करनी है करो। 10, मैं बोल रहा हूँ ना, 10 इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे जाकर के आप स्पैमिंग कर सकते हो, उनके अगेंस्ट चैनल खोल सकते हो, उनके अगेंस्ट वीडियो बना सकते हो, एक कोचिंग का प्रमोशन करके दूसरी को डिफेम कर सकते हो। करो, मैं मना ही नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल करो, फुल ऑन करो। मेरे पास मत आओ। मैं बहुत सोच समझ करके अपने स्टूडेंट सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। मैं उन बच्चों को सेलेक्ट करता हूँ जो ग्रो करना चाहते हैं, उनको सेलेक्ट नहीं करता जो ग्रो करना ही नहीं चाहते, केवल यूनियनबाजी करना चाहते हैं। वो सब मत करो मेरे साथ में। और मैं ये फाइनल वीडियो बना रहा हूँ, इसके बाद वीडियो नहीं बनाऊंगा। इस वीडियो के रिलीज़ होने के बाद 24 घंटे तक मैं वेट करूँगा उस मेल का जिसमें मेरे पास अपॉलॉजी आएगी, और नहीं आएगी तो हम देखेंगे कि हमें क्या करना है, ओके। एंड अगेन लास्ट टाइम मैं बोल रहा हूँ, बच्चों अगर आप पढ़ना चाहते हो तो सरफेस लेवल थिंकिंग से ऊपर उठो। ये कमेंटबाजी करने से किसी का करियर नहीं बनता। जिन बच्चों को रैंक नहीं मिल पाई, जो आज चीटिंग के लिए रो रहे हैं, ये सब करने से आपका तब भी करियर नहीं बन पाएगा, कभी नहीं बन सकता। आपको सोचना पड़ेगा कि आप कौन से कोचिंग में जा रहे हो, कहाँ पैसे दे रहे हो, क्या वहाँ पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या प्रॉमिस किए जा रहे हैं, सब कुछ सोच समझ करके और डीपर लेवल पे जाओ। फॉर्म फिलअप करने से पहले अपने पेरेंट्स को लेकर के आओ, फीस पे करने से पहले अपने पेरेंट्स को लेकर के आओ, और तब जाकर के डिसीजन लो। सो विद दिस इन्फॉर्मेशन, शोभित साइनिंग ऑफ। ऑल द बेस्ट गाइस।